तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या है? रूट एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल। तो इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक यानी कि एमसीक्यू है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बैंक से है। टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्लास का नंबर है 3 और ये हम लोग का टारगेट है A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का हम लोग शुरू करेंगे। तो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वैसे संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं आएगा, और इसका हम लोग निकालेंगे तो ये इसका क्या निकल जाएगा? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो ये नहीं है और इसका भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या में आगे जो संख्या होता है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, और उसके बाद जीरो जितने होंगे यानी कि जीरो सम जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ क्या कितना जीरो है? 3 ठो जीरो है। 3 ठो जीरो का मतलब विषम जीरो है। और यहाँ क्या 5 जीरो है, तो ये भी विषम है। और यहाँ क्या है? 1 जीरो है, ये भी विषम है। ठीक है, यदि 1 लगा के यहाँ 2 जीरो लगा देते हैं तो ये सम जीरो हो गया, और ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और सम जीरो है इसके पीछे, तो ये भी हो जाता क्या? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये और विषम जीरो है, यहाँ भी विषम जीरो है, यहाँ भी विषम ठो जीरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, उसके बाद हो सकता है 4, उसके बाद हो सकता है 4 के बाद हो सकता है 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9। ठीक है, ये सब हो सकता है। और पूर्ण वर्ग संख्या में कौन कौन से इकाई अंक नहीं हो सकते हैं? 2, 3, 7 और 8। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक ये जरूर होगा। ठीक है, और यदि कोई अंक यानी कि कोई संख्या का इकाई अंक ये सब है, यानी कि 2, 3, 7, 8 है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया हमें कौन सी इकाई अंक होगा, तो क्या होगा? यहाँ देखिए क्या है? 6 होगा। ठीक है, ये वाला इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें भी नहीं होता है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक नहीं हो सकता? तो इकाई अंक के कौन कौन अंक नहीं हो सकते हैं? 2, 3, 7 और 8। ये पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं हो सकते हैं? 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्न में कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है? ध्यान दीजिए, इसमें प्रिंट में मिस्टेक है, पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कौन वाला पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो 8 है, और हम लोग जानते हैं इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है, 324 निम्नलिखित में किसका वर्ग है? यानी कि 324 किसका वर्ग है? ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना होगा हमें, किसका? 324 का। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यदि आपको याद है 324 किसका वर्ग है, तो आप
सीधा इसको आंसर कर सकते हैं 18, ठीक है। 18 का ही वर्ग होता है 324, ठीक है। और यदि आपको नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालते हैं कैसे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से ये कितने बार में जाएगा, 324 है तो 150, और ये इधर आएगा 12 यानी कि 162 ये आ जाएगा। और यदि इसका और 2 से जाएंगे तो ये 2 8 बार में फिर 1, और ये 9 का 81 होता है 9, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9 गुना 9, और यहाँ फिर हमारे पास है 2, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, और अंडर रूट के बाहर यदि हमें निकालना है किसी संख्या को अंडर रूट से, तो उसमें से 2 संख्या में से एक संख्या को निकालते हैं, ठीक है। इसमें से 2 है, 2 तो 3 में से एक 3 निकल जाएगा, और इस 2 3 में से एक ठो 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 2 गुना यहाँ से एक ठो 2, फिर यहाँ से एक ठो 3, और यहाँ से एक ठो 3। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दुगनी 18, कितना आएगा 18, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है किसी संख्या के इकाई अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग की इकाई अंक निम्नलिखित में कौन होगा, ठीक है। यानी किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, दिया गया है 7 है। अब यदि इसका हम लोग वर्ग करेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो आने वाला जो संख्या हमें मिलेगा, यानी इसे सॉल्व करने का वर्ग करने के बाद जो संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ देखिए यदि इकाई अंक 7 है तो इसका वर्ग करेंगे क्या होगा, 7 7 49, कितना आ रहा है 7 7 49। तो हमारे पास ये जो इकाई अंक है यही आने वाला है, यानी कि इधर हम लोग जो भी संख्या लग सकते हैं, जितना भी संख्या दिया रहे, यदि इसका इकाई अंक 7 है और यदि हमें उसका वर्ग करना है तो आंसर इसका वर्ग करने के बाद जो इकाई अंक जिसका मिलेगा हमें वो हमेशा 9 मिलेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें कहा गया है एक वर्गाकार कार्ड का क्षेत्रफल क्या है, 196 वर्ग इकाई है। इस कार्ड बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्डबोर्ड ये क्या है, वर्गाकार है, यानी कि प्रत्येक भुजा इसका बराबर है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा जो है उसी का स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका हमें यदि मान निकालना है तो इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। किसका वर्गमूल निकालेंगे, 196 का। 196 का कैसे वर्गमूल निकालेंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 196 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमारे पास आएगा 9 दुगुनी 18, और फिर 9 दुगुनी 18, कितना आ रहा है, 9 दुगुनी 18, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, फिर यहाँ 1 बचेगा, 8 दूनी 16, यहाँ 8 आएगा, ठीक है। और फिर ये 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 9 18, और फिर ये 7 से 7 बार में, तो हमारे पास क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 सॉरी 7 गुना 7, यानी कि 2 ठो 2 और 7 2 ठो। अब ये वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसके अंडर रूट में लिखना है। अब इसे अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 में से एक को निकालना है, यानी कि 2 ठो 2 में से 1 2, और 7 2 ठो 2 7 में से 1 7, यानी कि 2 गुना 7, यहाँ से 1 ठो 2 ये आ जाएगा, और यहाँ से 7 में से 2 7 में से 1 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 14 पर। ध्यान दीजिए सभी ऑप्शन में 14 है, ठीक है। अब इसके पीछे हमें देखना है, इसके पीछे क्या दिया गया है, वर्ग इकाई, क्या कहा गया है, इकाई, तो हमें देखना है इकाई, ठीक है, ये आ जाएगा। वर्ग इकाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वर्ग क्या, इकाई का मतलब होता है उसका मतलब ये जो मात्रक है उसका स्क्वायर, यानी कि मीटर में होगा तो मीटर का स्क्वायर ये हो जाएगा,
और ये इसका इकाई का मतलब मीटर ही हो सकता है। यदि मीटर में है, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल है, तो उसका जो क्या कहेंगे उसको, भुजा की लंबाई क्या होगा, मीटर में होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इकाई होगा, वर्ग इकाई नहीं होगा। वर्ग इकाई को हम लोग क्षेत्रफल में दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, क्या कहा गया है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, n स्क्वायर यानी कि 1 + 3 + 5 + 7। यहाँ देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग यानी कि इतना तक लेंगे तो यहाँ क्या है 1 और 2 यानी कि 2 तक लिए, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 4। अब इसको ऐड करने के बाद भी 4 मिलेगा। ठीक है, और यदि हम लोग यहाँ से यहाँ ये और ये यानी कि 3 तक लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद भी हमें 9 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ हो गया 4, 4 और 5 9 होता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम लोग यहाँ तक लेंगे यानी कि 1 2 3 4 तक तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ से हम लोगों ने जोड़ा था 9, 9 और 7 कितना होता है 16। ठीक है, कितना होगा 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि जितना भी विषम संख्याओं का योग हमें कहा जाए इस प्रकार लगातार विषम संख्याओं का, ठीक है, यानी कि शुरू से लगातार विषम संख्याओं का योग हमें निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने विषम संख्या है उतना का ही स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 5 ठो विषम संख्या होगा तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 6 ठो विषम संख्या होगा तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, क्या कहा गया है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। तो इस पर ये किस प्रकार सॉल्व करेंगे, प्रथम 5 विषम संख्या कहा गया है। ठीक है, यानी कि 1 प्लस उसके बाद क्या होता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ठीक है, इसका ऐड करना है। ठीक है, इससे ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 25। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, इस प्रकार यदि हमें जब भी क्या निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग सीधा कैसे निकाल सकते हैं, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 तो है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 यानी कि 25, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो देखिए इसमें कहा गया है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच कितने प्राकृतिक संख्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें से जो संख्या छोटा होगा उसको 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कौन वाला छोटा है, इसमें छोटा है क्या, ये वाला यानी कि 3। तो 3 × 2 कितना हुआ 6। तो इसके बीच कितने संख्या होंगे 6 यानी कि 6 संख्या होंगे। ठीक है, चलिए फिर निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दिया गया था क्या है 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब दूसरा दिया गया था 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब हमें 16 और 9 के बीच संख्या देखना है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ देखिए 9 के बाद कितना आता है 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16। हमें कहा गया है इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच ये वाली संख्या, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, कितना आया 5, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 5। ध्यान दीजिए इसमें कितना आया है 5 आया है। इनके बीच कितने प्राकृतिक संख्या होगी, तो यहाँ हम लोगों ने कैसे गिना देख लीजिए एक बार। यहाँ 10 नहीं लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं 10। यहाँ 9 हो गया, उसके बाद 10 होगा। ठीक है, 10 11 12 13 14 15। अब हम लोग इसको गिनेंगे तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 ठो, कितना आया 6 ठो। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।